महानता वो नहीं होती कि आप गिर गए तो उठे ना। महानता उसे कहते हैं कि आप गिरकर बार बार गिरकर फिर से उठो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम हो रहा है। टाइम है करीब 4 बज गए हैं। तो बस स्कूल से आने के बाद ना कपड़े वगैरह धो दिए थे मैंने। मशीन में पानी मैं सुबह ही भर के चली गई थी। उसके बाद जैसे ही मशीन मैंने घुमाई है आके, और बस कपड़े वगैरह मेरे धुल गए हैं, तो अब मैंने बनाई है अपने लिए चाय। यूजुअली तो होता क्या है कि पहले आगने के बाद ही तुरंत मैं अपनी चाय बना लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैंने बहुत लेट कर दिया चाय के लिए। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि कपड़े पूरे धुल जाएं फिर उसके बाद मैं चाय बनाऊं। तो बस अभी चाय बन गई है और उसके बाद करूँगी थोड़ी देर आराम, क्योंकि अभी बजे हैं 4, तो 4 से 5 तक मैं आराम करूँगी चाय पीने के बाद, और फिर उसके बाद होंगे शाम के काम शुरू। तो जी चलिए, चाय रेडी हो गई है, फटाफट से चाय पी लेते हैं पहले। और अभी बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन से, तो वो भी पियेंगे चाय। तो बस यहाँ पे मेरी चाय रेडी है। अब जो है ना मैं चली गई थी नीचे, मतलब बाहर चली गई थी थोड़ी देर के लिए। करीब अभी बज गए हैं 6:30, तो 6:30 में ऊपर आई। और गई इसलिए थी क्योंकि बच्चे खेल रहे थे बाहर, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना था धैर्य का, तो इसीलिए मैं बाहर चली गई थी। अभी आई हूँ, तो अभी जो है ना आटा पिस के आ गया है। तो आटा जो है ना पिसवाने के लिए सुबह ये रख के चले गए होंगे, और मतलब अभी अभी पापा लेकर आए हैं। तो बस यहाँ पे आटा अच्छे से पिस गया था, तो मैंने सोचा कि इसको भी हैंड टू हैंडी में डाल के रख देती हूँ। तो ये गेहूँ साफ़ हुआ था रात को। अब जी गेहूँ आया था कल दिन में। अब उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि अब इसको साफ़ रात को ही कर देते हैं, क्योंकि सुबह हमारे पास ना तो टाइम होता है, और ये चले जाते हैं अपनी ड्यूटी, मैं भी चली जाती हूँ स्कूल, तो बस टाइम नहीं हो पाता है, और आने के बाद हिम्मत नहीं होती है। तो ये था कि रात को तो जितना मर्जी जितने हो सके ना, रात को आप 8 से 10 बजे तक जितना हो सके काम कर सकते हैं, लेकिन सुबह के लिए अगर एक भी काम एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो वो हमारे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी इसको कर लेते हैं, और अभी बीच में कोई ऑफ भी नहीं है स्कूल का, तो सीधा संडे तक टाइम मिलता, तो इसीलिए मैंने सोचा कि रात को इसको कर देते हैं। अब इसको हमने साफ़ कर दिया, और सुबह इसके पापा फटाफट से इसको रखाए थे। अब हो गया, तो ये था पिस भी गया। अब टेंशन फ्री हो गई थी ना। अब इसके बाद अब काफ़ी दिन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब करीब 1 महीने तक ये बहुत होगा, तो इसीलिए ये पिसवा दिया था। अब जी खाना बनाने की बारी आती है। पहले करूँगी पूजा, दिया बाती करूँगी अपनी, और दिया बाती करने के बाद फिर करूँगी खाना बनाने की तैयारी। तो खाने में डिनर में बनाने के लिए सोचा था आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊं, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने बनानी मतलब सोचा है बनाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि पत्ता गोभी इस बार आ गई थी, ये लेकर आए थे ना मंडे को सब्ज़ी, तो उसमें आ गई थी और मैंने देखा भी नहीं था। मैंने अभी अभी देखी, उन्होंने लाके फ्रिज में रख दी थी, लेकिन मैंने ना देखा नहीं। और मतलब जो भी साफ़ ना करने वाली सब्जियां होती हैं ना, तो मैं देखती कम हूँ, यही रख देते हैं या फिर बच्चे रख देते हैं। तो गोभी थी, फूल गोभी, पत्ता गोभी और गाजर मटर, यही सब थी, तो कुछ साफ़ करने वाली सब्ज़ी नहीं थी। तो मैंने इनको बोल दिया था कि आप रख दो फ्रिज में, कोई बात नहीं। तो बस अभी देखा, तो मैंने सोचा कि इसको कट कर लेते हैं। और पत्ता गोभी को ना मैंने शाम के टाइम मतलब नीचे जाने से पहले कट करके रख दिया था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, और उसके लिए मटर यूज़ करनी थी मुझे, तो मैंने थोड़ी सी मटर भी छील के रख दी थी। अब यहाँ पर कट कर रही हूँ आलू, 3 से 4 लिए हैं। तो जी अब फटाफट से बना लेते हैं सब्जी। यहाँ पे गोभी वगैरह सब रेडी है। तो यहाँ पे मैंने ना हल्का सा रिफाइंड लिया। रिफाइंड वही है जो सुबह मैंने टिकवे वाली वीडियो आपके साथ शेयर की थी ना, तो टिकवे वाला रिफाइंड बचा हुआ था, उसी को मैंने छान के सब्जी के लिए डाल दिया बड़े कुकर में। अब बड़ा कुकर इसलिए लेना पड़ा क्योंकि क्या है ना, पत्ता गोभी की सब्जी है, इस जगह भी थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए होती है। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले ज़ीरा, और उसके बाद प्याज, उसके बाद मतलब टमाटर और हरी मिर्च, उसके बाद इसमें सूखे मसाले। सब्जी सेम है छुकती है जैसे पहले बाकी की सब्जियां बनती हैं ना, सेम बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग किया। इसमें जो है ना लहसुन यूज़ नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें लहसुन ना डालूंगी ना तो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा इसमें, क्योंकि मैंने घर पे बनाई थी एक बार ना, तो ऐसे ही बनाई थी। अब तो मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे बना रही हूँ, ये लोग खाते नहीं थे, तो इसीलिए कभी बनाई भी नहीं थी। तो बस यहाँ पे अब मसाला अच्छे से भुन जाए, फिर उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। आलू अच्छे से गल जाएंगे, साथ के साथ मटर भी ऐड कर दूँगी। तो दोनों चीज़ों को ना अच्छे से कसाना है, करीब 10 मिनट तक ना मैं इसमें छोड़ दूँगी मैं इनको ढक के, और ये अच्छे से गल जाएंगी। फिर उसके बाद गोभी इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने इनको कुछ देर तक छोड़ा, लेकिन फिर भी मुझे ना सीटियाँ इसमें लगानी ही पड़ी, क्योंकि पत्ता गोभी की सब्ज़ी है, कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। तो देखिए अभी जो है ना काफ़ी देर तक ये दोनों गल गए हैं। तो अभी ना
फटाफट से मैं इसमें गोभी ऐड करूँगी। तो गोभी को मैंने कट करके अच्छे से धो लिया था इसी टोकरी में। अब उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी ताकि ये फीकी फीकी सी ना लगे। तो कुछ देर इसको भी ऐसे ही छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद इसमें हल्का सा पानी डाल के और इसमें लगा दूँगी 2 से 3 सीटियाँ। तो ये काफ़ी अच्छी बन जाती है। मुझे तो बहुत पसंद आई थी, लेकिन इनको शायद कम ही पसंद आई क्योंकि बिना मन से खा रहे थे और मुझे लग भी रहा था। अब जी यहाँ पर कुकर में सीटियाँ आ गई, मैंने इसमें धनिया वगैरह भी ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ी देर तक ढक के रख दिया, मतलब कुकर पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि जो धनिया डाला है ना वो भी उसका कच्चापन निकल जाएगा। तो तब तक जो है ना फटाफट से बना रही हूँ रोटियाँ यहाँ पे। अब मुझे और बच्चों को रोटियाँ खानी थी और ये आएंगे लेट, और मैंने सोचा कि पहले बच्चों को और अपने लिए बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने और बच्चों के लिए बना रही हूँ। बच्चे एक्साइटेड तो बहुत थे कि मतलब पत्ता गोभी की सब्जी बन रही है, कैसी लगेगी कैसी नहीं। तो काफ़ी दिनों बाद खा रहे थे ना, तो एक्साइटेड ज़्यादा ही थे। लेकिन जितना मुझे लग रहा था ना, जितने वो एक्साइटेड है उतने से ज़्यादा उनको पसंद नहीं आई, ये कम ही पसंद आई है। तो यहाँ पर सब्जी कुछ इस तरह बन के रेडी हुई है। और देखिए गर्मा गर्म सब्जी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, इनको पसंद आई हो या ना आई हो इनकी बात है। तो बस यहाँ पर बच्चों के लिए प्लेट लगा दी है, और मेरे दोनों बच्चे उर्वी और काव्या दोनों खाते हैं एक साथ। मैं इनको एक ही साथ खाना देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं भी इनके साथ ही खा लेती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। एक टाइम ऐसा होता है ये रात का कि हम लोग सब साथ में खा पाते हैं, क्योंकि दिन भर में हम सब बिज़ी होते हैं। दोपहर में कई बार बच्चे आके खाते हैं, कई बार नहीं भी खाते हैं। तो बस इसी वजह से ना ये शाम का टाइम होता है हमारा साथ में खाने का, तो हम लोग इस मौके को नहीं छोड़ते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना इनकी प्लेट रेडी हो गई है। अब खाना पीना हो गया है, तो बस अब आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने। अब बर्तन जो भी थे, सुबह वाली कढ़ाई भी थी, और मतलब सुबह जल्दी जल्दी चली गई थी तो कढ़ाई में ऑयल ऐसे ही छोड़ गई थी। उसके बाद आके अब इसको छाना है, तो कढ़ाई वगैरह भी थी, बर्तन काफ़ी थे, और जो आटा लगाया है उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया है एक कटोरे में। और जब ये आएंगे तब इनकी रोटियाँ बनेगी। तो अभी बज रहे हैं करीब 7:45, और बस फटाफट से यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने के बाद फिर थोड़ी देर करूँगी इनके साथ टाइम स्पेंड। तो देखूँगी इनके बुक्स वगैरह, कॉपी वगैरह, इनका कितना काम हो रहा है, और देखूँगी अपनी एडिटिंग वगैरह। तो जब तक ये आएंगे तब तक जो है ना मेरा ये सब काम हो चुके होंगे। और ये आएंगे 9 बजे, तो फिर 1 घंटा मेरे पास होगा। और यहाँ पे जो है ना बर्तन ज़्यादा थे नहीं, तो बस फटाफट से बर्तन धुल गए थे। अब देखिए टाइम वही होता है और काम उतने नहीं होते, काम थोड़े एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं। तो बस इसी वजह से ना वीडियोस जो है ना डेली व्लॉग नहीं आ पाते हैं। कई बार ऐसा होता है बीच में मिस भी हो जाते हैं। तो उसके लिए मुझे किसी ने बोला था, कमेंट किया था कि आप डेली व्लॉग नहीं अपलोड कर पाते हो। अब तो जी नहीं कर पाती हूँ। कई बार कोशिश यही रहती है कि हाँ डेली करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। तो जिस दिन मिस हो जाता है ना, उस दिन का यही रहता है कि आज व्लॉग नहीं दिया है। अब जिस दिन एडिटिंग वगैरह के लिए टाइम मिल जाता है, और ये उस दिन होता है जिस दिन मुझे सिलाई वगैरह का काम थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। तो जिस दिन सिलाई वगैरह नहीं होती है उस दिन तो एडिटिंग अच्छे से हो जाती है। अब सिलाई वगैरह के काम के चक्कर में ये रह जाता है कि एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाती, या फिर वीडियो शूट भी नहीं हो पाती कई बार। तो बस इसीलिए थोड़ा बहुत मिस हो जाता है। आई होप आप सब समझेंगे। तो अभी मुझे इतने अच्छे से आदत है नहीं, कोशिश यही रहती है कि हाँ डेली वीडियोज़ डालूँ। अब यहाँ पे जो है ना करीब बज गए थे 8, तो 7:45 लगी थी। करीब 15 मिनट में बर्तन धुल गए, किचन साफ़ हो गया, सारा क्लीन हो गया है। और अभी 8 से 5 मिनट हो रहे हैं, और बाहर जो है ना बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि अब हल्की हल्की सी गर्मी आ गई है। अब यहाँ पे एक पार्सल मंगाया था, तो वो पार्सल आप सबको दिखा रही हूँ। अब ये पार्सल ऑर्डर किया और मुझे ध्यान ही नहीं है मैंने कब किया। अब इनके पापा के पास फ़ोन आया कि हाँ आपका एक पार्सल है, तो बोल रहे थे कि कुछ ऑर्डर किया है, तो मुझे ध्यान ही नहीं था इसका। तो अब यहाँ पे ये ऑर्डर किया था मैंने ग्रीन कलर का कुर्ता। अच्छा, इसका बॉटम मेरे पास पड़ा हुआ था पहले से, तो मतलब इसके मैचिंग का। तो मैं जब इसको देख रही थी ना, तो मैंने बस ऐसे ही ऑर्डर कर दिया था। तो मुझे लगा कि इसका मैचिंग होगा ये, और मैचिंग था भी, अच्छा ही निकला था, मतलब मैचिंग पूरा था। अब ये जो है ना कुर्ता मुझे पसंद आया। पहले तो मुझे ये लगा कि अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको रिटर्न कर दूँगी, लेकिन कुर्ता बाद में मुझे पसंद आया और इनको भी पसंद आया, तो इसीलिए मैंने ये रख लिया। अब ये कुर्ता जब मैं पहनूंगी बॉटम के साथ, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। अभी मुझे इसकी करनी है फिटिंग, तो वो मैं करूंगी बाद में। और इसी के साथ ये वाला वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड।
तो कैसा लगा आपका आज का वीडियो? पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, आप सबका प्यार भी मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।